नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति की गाथा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस समय की, जब चारों ओर अंधकार था, जब देवता भी असहाय हो चुके थे और जब एक स्त्री की शक्ति ने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी है माँ दुर्गा की और चैत्र नवरात्रि के पीछे छिपे उस रहस्य की, जिसे जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। शक्तिशाली, पराक्रमी, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। उसने ठान लिया था कि वह पूरे सृष्टि पर राज करेगा, और इसके लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक बिना खाए पिए सिर्फ एक ही लक्ष्य, अमर होना। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहते हो। महिषासुर ने चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष, देवता या मनुष्य के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन यहीं पर एक भूल हो गई। महिषासुर ने कभी ये नहीं सोचा कि एक स्त्री भी उसका अंत कर सकती है। वरदान मिलते ही महिषासुर का घमंड आसमान छूने लगा। उसने पृथ्वी पर कब्जा किया, फिर पाताल और अंत में स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कोई उसे हरा नहीं सका। अंत में स्वर्ग भी उसके कब्जे में चला गया और देवता भटकने लगे। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर गया, तब सभी देवता एकत्र हुए। विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी तीनों ने मिलकर निर्णय लिया, अब समाधान सिर्फ एक ही है, शक्ति का जन्म। और तभी सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। 18 भुजाएं, सिंह की सवारी और आंखों में असीम शक्ति। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र दिया। त्रिशूल, चक्र, वज्र, धनुष। अब युद्ध तय था। यह युद्ध एक दिन का नहीं था, यह चला पूरे 9 दिनों तक। और यही 9 दिन आज नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। हर दिन मां ने अलग रूप धारण किया। पहला दिन स्थिरता की शक्ति, दूसरा तप और ज्ञान, तीसरा वीरता, चौथा सृजन और प्रकाश, पांचवा ममता और शक्ति, छठा युद्ध का संकल्प, सातवां भय का अंत, आठवां शांति और क्षमा, नौवां सिद्धि और पूर्णता। हर दिन महिषासुर की सेना कमजोर होती गई। 9वें दिन महिषासुर स्वयं मैदान में आया। वो रूप बदल बदल कर लड़ता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन मां की दृष्टि से कुछ छुप नहीं सकता। और फिर एक निर्णायक क्षण आया। मां ने त्रिशूल उठाया और सीधा वार किया। महिषासुर गिर पड़ा, अहंकार समाप्त हो गया और धर्म की जीत हुई। अब सवाल आता है कि चैत्र नवरात्रि इतनी खास क्यों है। दोस्तों, चैत्र महीना हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, और हर नई शुरुआत मां के आशीर्वाद से होती है। लेकिन इसका एक और रहस्य है। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने पहले मां दुर्गा की पूजा की, तभी उन्हें विजय मिली। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि के बाद आती है रामनवमी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये याद दिलाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, शक्ति हमेशा जीतती है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, मां को याद कीजिए, क्योंकि मां हमेशा थी, मां हमेशा है और मां हमेशा रहेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां दुर्गा।